आदाब, इस्तकबाल है खबर खास के साथ। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, रेलवे भर्ती मामले पर हंगामा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना से लेकर प्रयागराज तक लगातार यह हंगामा जारी है। पहले तलबा की तरफ से जबरदस्त हंगामा किया गया। पटना में रेलवे ट्रैक पर तलबा उतर गए और जबरदस्त हंगामा किया गया, ट्रेन में आग लगा दी गई। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पटना से लेकर प्रयागराज तक पुलिस की जो कार्रवाई है, इंतजामिया की जो कार्रवाई है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो यहां पर तलबा के खिलाफ बड़े पैमाने पर एफआईआर की गई है, कार्रवाइयां की गई है। सवाल यह उठता है कि जो तलबा मुल्क के लिए मुस्तकबिल हैं, उनके मुस्तकबिल से खिलवाड़ क्यों की जा रही है? क्योंकि तलबा नतायज में इस्लाह की बात कर रहे हैं। इस पर सरकार या इंतजामिया को सोचना चाहिए कि क्या तलबा की जो मांग है वो जायज है, और तलबा पर जिस तरह की सख्ती की जा रही है, इस सख्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो रेलवे भर्ती मामले पर जो हंगामा है, आखिर थम क्यों नहीं रहा है? और इस हंगामे पर लगातार सियासत भी अब बढ़ती जा रही है। इसी पर आज हम खबर खास में बात करेंगे। तो रेलवे भर्ती मामले में हंगामा और सियासत लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, वो अब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सिन्हा जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। असित नाथ तिवारी जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। और डॉक्टर अजीत कुशवाहा जी एमएलए हैं सीपीआई एमएल के, वो भी मेरे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले अशोक सिन्हा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि बिहार की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी आपके अलायंस की सरकार है, और इलाहाबाद और प्रयागराज की यानी यूपी की बात करते हैं तो यहां पर भी बीजेपी की सरकार है। सर, आखिर यह हंगामा थम क्यों नहीं रहा है? अशोक सिन्हा जी, हंगामा बढ़ता जा रहा है, जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने हंगामा किया उन पर जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये एग्जामिनेशन के चलते जी आरआरबी के एग्जामिनेशन के चलते जो हंगामा हो रहा है, शुरू में तो ये हंगामा लगा कि बहुत जेन्युइन कॉज के लिए है, और है भी, क्योंकि रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है भारतवर्ष का, और ग्रेड डी तक के लोगों का उसमें बहुत बड़े पैमाने पे भर्ती होती है। 2019 में छात्र कह रहे हैं 2019 में उन्होंने इन पदों की भर्ती के लिए एप्लीकेशन दिया। बाद में 2020 में कोरोना आ गया, जिसके चलते कंप्लीट लॉकडाउन तक हुए। 2021 में भी कमोबेश यही हाल रहा, और पद के मुकाबले करीब 1.25 करोड़ विद्यार्थी छात्रों ने इसमें एप्लीकेशन दिया, बहुत बड़े पैमाने पे। जो एक नॉर्मल टाइम में रेलवे में बार बार बड़े पैमाने पे भर्तियां होती हैं और कैंडिडेट्स भी आते हैं, नॉर्मल पीरियड में ये बात इम्पेशेंस अगर इतना देर हो तो जायज है। हमारी सरकार छात्रों की सरकार है, नौजवानों की सरकार है। हम खुद उनका ख्याल रखते हैं, और भर्ती क्यों नहीं करेंगे? भर्ती करने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, काम होता है। रेलवे जो आम जनता का चीज है, जो दिखता है, उसमें तो भर्ती हमें करना ही है, नहीं तो रेलवे रुक जाएगा। तो हमारे इंटेंशन पे क्यों इस पे ये प्रश्न चिन्ह लगता है? और दूसरे एनटीपीसी के जिस एग्जामिनेशन के बारे में, छात्रों का रिजल्ट के बारे में जो ये आरोप है जी, या उनका जो झगड़ा है, उस पे एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है। उस रिजल्ट को भी तत्काल रोक दिया गया है, और छात्रों से अनुरोध किया गया है कि वो अपनी जायज शिकायतों को लेकर हमारे कमेटी के सामने रखिए। और आने वाली जितनी परीक्षाएं सीबीटी 1, सीबीटी 2 जो आरआरसी की, वो सारी की सारी अभी फिलहाल रोक दी गई हैं। और कमेटी में उन लोगों से दरखास्त है कि वो आकर अपना विचार रखें, सजेशन रखें, क्योंकि उन्हीं के लिए काम होना है। अब प्रश्न ये है अबू भाई कि तो फिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? बिल्कुल। और हंगामा में एक सिस्टम है।
सिस्टम ऐसा नहीं है कि एक स्पॉन्टेनियस है। और अब तो इसमें कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट की संलिग्नता स्पष्ट हो रही है उन कोचिंग इंस्टीट्यूट की जिसके छात्र प्रोपोर्शनली जो सदा करते थे इस बार सबसे कम पहले आए। सिन्हा जी, तो उन्होंने अशोक सिन्हा जी, अपने सबसे अस्तित्व को पहले खतरे सवाल में तो ये देखकर- उठता है कि आखिर ये मौका कहां से दिया गया, ये मौका कैसे तलबा को मिला? आपने कहा ना कि देरी हुई है और रिजल्ट आने में देरी हुई, इम्तिहान 2019 में हुए। हाँ, ये देरी मौका आखिर क्यों दिया गया? ये नौबत क्यों आई? हंगामे की ये नौबत क्यों आई? अबू भाई ये ह्यूमन फेलियर से ज्यादा एक प्रकोप है। पैंडेमिक आ गया 2020 में, करीब कंप्लीट सब कुछ चला। देखिए, पैंडेमिक में सब कुछ हुआ, इलेक्शन हुए, इलेक्शन के नतीजे आए, सरकार बन गई, सरकार गिर गई, सब कुछ हुआ। और फिर जो स्टूडेंट मुल्क का मुस्तकबिल है, जो मुल्क का फ्यूचर है, उनके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर मैं आगे भी बात करूंगा। मैं नेमतुल्लाह साहब आपके पास आऊंगा। नेमतुल्लाह साहब, जो हंगामा हो रहा है, इसकी आखिर नौबत क्यों आई? यह हंगामा इतना ज्यादा आखिर कैसे बढ़ गया? देखिए, जो भी हंगामा हुआ वो दुखद हुआ, वो अफसोस का काबिल है। और जो हंगामा हुआ उसमें जो आखिरी वक्त में जो संशोधन किया गया उस पर एक आक्रोश पैदा हो गया। स्वाभाविक था, जो लड़के लगे हुए हैं 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट निकल गया, फॉर्म भर दिया और आखिरी वक्त में एट 11th आवर कुछ संशोधन किया जाएगा, तो वो जो है अपने भविष्य को अंधकार में समझने लगे कि अब अंधकार में हम कहां जाए, इसलिए ऑटोमेटिक आंदोलित हो गए। आंदोलित होके वो, लेकिन वो जो आंदोलित हो गए कुछ असामाजिक तत्वों के हाथों चला गया आंदोलन, और वो आंदोलन वो आगजनी कर दिए। जिस संस्था में वो नौकरी चाहते हैं, जिससे उनको रोजी रोटी मिलनी थी, उसी में उन्होंने आग लगाना शुरू कर दिया, उसको रोकना शुरू कर दिया, क्षतिग्रस्त करना। नहीं तो सरकार की तरफ से दिल्ली ने, इंतजामिया की तरफ से कितना इंतजार करेंगे? एक तो कोविड के बाद लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी। ये बेरोजगार इंतजार कितना करेंगे? इनका पेट कैसे चलेगा? इनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलेगी? सही बात, ये पीरियड जो है कोविड के भेंट चढ़ गया। कोविड में जिस तरह से सारा अर्थव्यवस्था शिथिल हो गया, बर्बाद हो गया, ये पीरियड कोविड के वक्त में भेंट चढ़ गया। इसमें सरकार की कोई मंशा नहीं थी किसी तरह की इन लोगों को कोई नुकसान पहुंचे। सरकार का मैं अजीत जी आ रहा हूं, डॉक्टर अजीत में आ रहा हूं। हब है सरकार का, जो रेलवे है नौकरी का सबसे बड़ा हब है, सबसे बड़ा रोजगार का एक संसाधन है। और उसके लिए लोग स्टूडेंट मेहनत करता है, लगा रहता है, उसमें कोचिंग करता है, कोचिंग संस्थाओं में पढ़ता है, और आखिरी वक्त में किसी बात को संशोधित किया जाता है। नहीं, ये तो बिल्कुल एक रिवायत बन गई है। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी टाइम पर पेपर होते नहीं है, कभी एग्जाम कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो ये तो तलबा और स्टूडेंट के साथ एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है। मैं डॉक्टर अजीत कुशवाहा जी आपके पास आऊंगा। अजीत कुशवाहा जी लगातार बेरोजगारी या बेरोजगार जो नौजवान है उनके लिए लड़ते भी रहे। अजीत कुशवाहा जी, इस पूरा हंगामा हो रहा है, इसके पीछे असल वजह आप क्या देखते हैं? और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। नहीं, देखिए, सियासत तो होगी ही। मसला क्या है, अभी हमारे भाजपा की तरफ से जो काबिल मित्र बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार की नीयत अच्छी है, वो नौकरी देना चाहती है। मैं तो उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब से आपकी सरकार आई तब से रेलवे में कितनी नौकरियां आपने दिया पिछले 7 वर्षों में, उसके पहले के 7 वर्षों का तुलना कीजिए। एक तो बात, दूसरी बात यह है कि ये जो हंगामा हो, इसके पीछे जिम्मेदार छात्र नहीं, बल्कि इसके पीछे जिम्मेदार आरआरबी है, रेल मंत्रालय है, भारत सरकार। अगर बीच में सिलेबस नहीं बदला जाता, अभी कल की खबर में पढ़ रहा था जिसमें आईएएस बिना परीक्षा दिए हुए बन रहे हैं, लैटरल एंट्री से आईएएस बन रहे हैं, और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए 2-2 परीक्षाएं लेने की सरकार तैयारी कर रही है, आरआरबी कर रहा है। आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए 2 परीक्षाएं ली गई हो, और वो भी आपको नोटिफिकेशन में पहले दे देना चाहिए। लेकिन अचानक आप कहते हैं, वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा 3 साल हो गया साहब। कौन देश में
कोई सरकार एक बहाली के लिए 3 साल लटकाती है, सब कुछ तो हो रहा है, इसी में चुनाव हो रहे हैं, सरकारें बन रही है और क्या से क्या नहीं हो रहा, लेकिन इसमें नौकरियां नहीं मिल रही है। हम तो साफ तौर पर इस बात को जानते हैं कि सरकार रेलवे में नौकरी ही नहीं देना चाहती है और इसका मूल कारण यह है कि वो रेलवे को बेचना चाहती है। आप याद कीजिए निर्मला सीतारमण का बयान पिछले कुछ दिनों पहले है वित्त मंत्री का, उन्होंने कहा कि देश के सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके सरकार 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। वो रेलवे का निजीकरण करना चाहती है, इसीलिए वो सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते और इसीलिए ये लटका करके पूरे नौकरी को लटका करके रखा गया है और छात्रों को परेशान किया जा रहा है कि आप इतने परेशान हो जाएं कि रेलवे में नौकरी के बारे में सोचे ही नहीं, ताकि उनको रेलवे को बेचना आसान हो जाए। हम उनकी इस बात से सहमत हैं कि रेलवे सबसे बड़ा संस्थान है भारतीय नौजवानों को नौकरी देने के लिए और खास तौर पर उत्तर भारतीय नौजवानों के लिए। बिहार, उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं है। अगर सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी और अगर रेलवे बेच दिया जाएगा तो नौजवानों के सामने कोई रास्ता नहीं बचेगा। आपको लगता है कि ये नौजवान सिर्फ एक बदलाव के खिलाफ सड़क पे थे, ऐसी बात नहीं है। ये तो एक तात्कालिक कारण था, लेकिन नौजवानों के सड़कों पे उतरने का जो मूल कारण है वो ये है कि लगातार रेलवे में बहालियां नहीं निकल रही है। इसका एक प्रमाण जो इन्होंने कहा मैं वही बता रहा हूं। कल रेल मंत्री भी कह रहे थे कि 2.25 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया। आप बताइए कि इतनी बहालियों के लिए 2.25 करोड़ लोगों ने क्यों फॉर्म भर दिया? इसका मतलब 2.25 करोड़ 2 करोड़ से ज्यादा लोग देश के अंदर बेरोजगार हैं, तब तो फॉर्म भर दिया। इनके बेरोजगारी का कारण कौन है? अगर आप हर साल रेलवे की वैकेंसीज निकालते, रेलवे की बहालियां होती तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल हर साल अगर ये कदम उठाया जाता और नौकरियां निकलती रहती तो ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल सही आपने कहा कि धीरे धीरे जो मर्ज है वो बढ़ता चला गया और अब वो तमाम चीजें जो है नाराजगी और गुस्से की शक्ल में निकल रही हैं। मैं असितनाथ तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगा। असितनाथ तिवारी जी, सर दिलचस्प बात तो यह है कि हम बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दोनों जगह हालात पटरी से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इंजन ही फूकी जा रही है, डबल इंजन की इंजन फूकी जा रही है। आप देखिए आवाम कितने गुस्से में है कि डबल इंजन की इंजन आवाम फूकने लगी है। ये इनकी बोगियां भी फूक देगी आवाम अगले इलेक्शन में। देखिए हुआ क्या, 4 दिन पहले इनको उपद्रवी कहा गया, आज कहा जा रहा है कि ये छात्र हैं, इनकी मांग बड़ी वाजिब है। 4 दिन पहले का उपद्रवी आज छात्र हो गया। 4 दिन पहले इन्हें छात्र कह दिया गया होता तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। मुश्किल यह है कि इस देश में अधिकार मांगती जनता और रोजगार मांगते युवा जो है इस सरकार के लिए उपद्रवी है। उसी दिन छात्र कहा गया होता, इनसे मिल बैठ के बातें की गई होती तो यह नौबत नहीं आती। लेकिन सरकार अहंकार में थी, घमंड में थी, किसी को उपद्रवी कह देना है। किसान खालिस्तानी है, छात्र उपद्रवी है और ये जो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ पूरे देश में रेल की पटरियां उखाड़ के नेता बन गए और आज बिहार की सत्ता में और केंद्र की सत्ता में बैठे हैं, ये बड़े शरीफ लोग हैं। जेपी मूवमेंट में पूरे देश की पटरियां उखाड़ दी थी जिन लोगों ने, वही आज सरकार में बैठे हैं। सैकड़ों ट्रेनें जिन लोगों ने फूकी थी वही आज सरकार में बैठे हैं। तो ये तो उपद्रवियों के उस्ताद हैं भाई, लेकिन इनको छात्र उपद्रवी दिखता है। 4 दिन पहले छात्रों से बात हो जानी चाहिए थी। सरकार से बड़ी गलती हुई है, केंद्र सरकार से भी, यूपी की सरकार से भी और बिहार की सरकार से भी। इन्हीं छात्रों से बात कर लेनी चाहिए थी। हमारे आपके घर के परिवार के बच्चे हैं, ये कोई बाहर से नहीं टपके हैं, ये मिडिल क्लास के बच्चे हैं। 25,000, 20,000, 30,000 की नौकरियों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, सिर फोड़वा रहे हैं, हाथ तोड़वा रहे हैं। क्या नारा लगा था? हर हर मोदी, घर घर मोदी। अभी क्या चल रहा है? घर घर लाठी और नौकरी जे मांगी ओकर कपार फाटी। क्या तरीका है भाई? ये हमारे आपके घर के बच्चे हैं भाई, 25-30 हजार की नौकरियों के लिए बड़ी मशक्कत करते हैं। ये मुल्क का मुस्तकबिल है और इनके साथ अगर इस तरह की कार्रवाई होती तो उस पर सवाल तो उठेंगे ही। मैं अशोक सिन्हा जी, जो बात यहां पर असितनाथ तिवारी कह रहे हैं कि वाकई में देरी हुई है, इस मसले को समझा जाना चाहिए। स्टूडेंट हमारे अपने हैं, मुल्क का मुस्तकबिल है, फ्यूचर है और उनके साथ इस तरह की कार्रवाई, उनके ऊपर लगातार FIR हो रही है, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। एक चीज बताइए अबू भाई कि कितने छात्रों को डाला जा रहा है या कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? निश्चित रूप से आप खुद बताइए। ये कांग्रेस वाले लोग के तो टूल किट का हिस्सा है, इसलिए ये लोग तो कुछ भी बोलेंगे। आप एक चीज बताइए कि जो उपद्रवी, जो असामाजिक तत्व रेलवे की बोगियों में, खड़ी रेलवे के बोगियों में जो आग लगा रहे हैं,
वो छात्र तो हो ही नहीं सकते हैं। ये कितनी दुख की बात है कि ऐसे कार्यों को भी सरकार किसान आंदोलन में भी कह रही थी हमारे देश में। अशोक सिन्हा जी, यही बात तो किसान आंदोलन में भी सरकार कह रही थी कि जो लोग हंगामा कर रहे हैं किसान नहीं है, लेकिन बाद में सरकार ने उन्हीं को किसान मान लिया। नहीं, किसी विद्यार्थी को देखा है किसी ने क्या रेलवे की बोगी में आग लगाते हुए? मैं विरोध करता हूँ। किसी ने देखा है क्या? ये नैरेटिव सेट मत कीजिए। आपने आग लगवाया है, अलग अलग अगर विद्यार्थियों को पता रहे। नहीं, देखा नहीं है तो आप एक चीज बताइए, कहां से विद्यार्थी आग लगा दिया? नहीं, फंसा कहां रहे हैं आप? एक चीज जाने रहे हैं कि ये एक आप लोग का इतिहास रहा इस तरह का। एक विरोधियों के टूल किट का ये हिस्सा है अभी। और उसके किसी भी उपद्रव को, अरे कंपल्सिव कॉन्ट्रेरियन मत बनिए। सरकार के हर अच्छे काम की बुराई क्यों करते हैं कांग्रेस वाले लोग? मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप एक चीज बताइए, कोई आग लगाएगा, कोई पटरी उखाड़ेगा तो उस पर FIR नहीं होगा? कौन पटरी उखाड़ा है? देखा आपने? ये जब कमेटी का गठन हो गया उसके बाद आग लगाना, आज भी आग लगाना, और उसके बाद कहना कि ये ऐसी बात नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये एक साइट किया हुआ और प्रोवोक किया हुआ विद्यार्थियों का इस तरह का। ठीक है, मैं डॉक्टर अजीत मैं आ रहा हूँ, एक करके बात कर लीजिए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। हम एक बात कहना चाहते हैं, पहले सुनिए। मैं आपको बता रहा हूँ अबू भाई, अभी इनको कहिए जरा शांत रहें, कम से कम डिस्कशन होने दें। अरे शांत रहे साहब कि ये प्रूफ के रूप से विद्यार्थियों को अपने पुलिस विरोधियों के आप जान के रहिएगा का हिस्सा है। कौन इलाहाबाद में पिटवा रहा था बच्चों को? वीडियो नहीं देखा किसी ने? तो आप आग लगाइएगा तो आपको छोड़ देगी पुलिस? आप आग क्या लगाएंगे, आप संपत्ति को जलाएंगे, आप ऐसे ही विद्यार्थियों को पिटवाइएगा? आपने देखा है? आपने देखा है किसी को? अरे विद्यार्थी लोग नहीं पीटे गए, सामाजिक तत्व कोई विद्यार्थी नहीं बोल रहा है। एक करके मैं अशोक जी बात हो गई, अशोक सिन्हा जी बात हो गई। मैं डॉक्टर अजीज आपके पास अजीत आ रहा हूं, एक करके बात कर लीजिए। आशिष तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आशिष तिवारी जी, अब इस पर कमेटी बनने की भी बात हो रही है कि कमेटी बन गई है, लेकिन हमने देखा कि इससे पहले इस तरह के हंगामे हुए, बहुत सी कमेटियां बनी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला इन कमेटियों का। इसका भी नहीं निकलेगा कोई नतीजा, ये फर्जी कमेटी। अबू भाई सुनिए, सरकार चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, या दीगर किसी पार्टी की करते हैं, लोगों की जिंदगियों में आग लगाइएगा, उनके भविष्य में आग लगाइएगा तो आपकी बोगियों में आग लगाएंगे। आप चाहे डबल इंजन की सरकार हो, ट्रिपल इंजन की सरकार हो, आपकी इंजन फूंक देगी आवाम पे। आप उनकी जिंदगी में आग लगा रहे हैं, आप उनके पूरे भविष्य को फूंक के राख कर दे रहे हैं, उसकी चिंता ना की जाए। आपके डबल इंजन की एक इंजन मत कीजिए, समझना होगा, मत कीजिए, किसी की रहे। अरे सुनिए, अरे सुनिए ना, अभी क्या हश्र आप लोगों का हो रहा है यूपी में, देख रहे हैं, पूरे देश में होगा। यही अगर चल रहा तो आवाम की जिंदगी फूकिएगा ना, आवाम नहीं छोड़ने वाली आप लोगों को। चलिए ठीक है, नहीं छोड़ने वाली बात हो गई। मैं नेमतुल्लाह जी, मैं एक करके आ रहा हूँ सबके पास, एक करके वन बाय वन मैं आ रहा हूँ। अशोक जी मैं आ रहा हूँ, मैं ठीक है। आशिष जी बात हो गई, मैं अजीत जी आपके पास भी आ रहा हूँ। मैं एक करके सबके पास। देखिए सारे लोग एक साथ बोलेंगे, फिर बात समझ में नहीं आएगी। डिबेट का कोई फायदा नहीं होगा, डिबेट किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगा। एक करके बात कीजिए, मैं सबके पास आ रहा हूं। मैं नेमतुल्लाह साहब, असित तिवारी जी बात हो गई, असित तिवारी जी बात हो गई, असित तिवारी जी बात हो गई। एक करके मैं सबके पास आ रहा हूं, एक करके। देखिए मैं जिससे सवाल करूंगा उसका ऑडियो दीजिए बस। मैं नेमतुल्लाह साहब से मेरा सवाल है, नेमतुल्लाह साहब, बिहार में हमेशा बिहार सरकार को लेकर यह कहा जाता है, कोई भी सरकार रहे, नीतीश कुमार की सरकार है, अलायंस की सरकार है, एनडीए की, बिहार पर हमेशा यह इल्जाम लगता है कि रोजगार को लेकर बिहार की सरकारें कुछ नहीं करती हैं, और एक बार ये फिर रोजगार को लेकर ही हंगामा हो रहा है। यानी नीतीश कुमार सरकार पर एक बार फिर बड़ा इल्जाम है रोजगार को लेकर। नहीं, नीतीश कुमार के सरकार में रोजगार का एवेन्यू बहुत है, अच्छा है, और उन्होंने
जो टीचर्स की बहाली किया है, जो ग्राउंड लेवल पर पंचायतों में बहाली हो रही है, उसको इनकार नहीं किया जाए। ग्राउंड लेवल पर बहाली हो रही है नीतीश कुमार में, ये इल्जाम सरासर गलत है नीतीश कुमार के प्रति कि उन्होंने रोजगार के बारे में नहीं तो रोजगार अगर मिल रहा होता तो इस तरह का हंगामा नहीं होता, ट्रेनें नहीं फूकी जाती, इस तरह का हंगामा नहीं होता, तलबा नाराज नहीं होते अगर रोजगार मिल रहा होता। देखिए, तलबा का जो जायज मांग है, उन्होंने जिस मांग के लिए उन्होंने किया है हंगामा, वो सही है, लेकिन उनका तरीका गलत है। वो उनका संवैधानिक हक है आंदोलन करना, वो आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज में उनको नौकरी, जिस संस्था में नौकरी मिली, उसी संस्था को वो बर्बाद करने चले हैं, तो वो ये अच्छी बात, ये कंडेम करने की बात है, इसको कोई सराहा नहीं जा सकता। इसलिए कि आखिरी वक्त में जो उनके रोजगार पर जो बदलाव किया गया, ग्रुप डी में जो बहाली होती है, वो ग्रुप डी में जो आखिरी वक्त में जो 4 ऑप्शन दिया गया, वो चीज वो गलत था, उसके खिलाफ वो आक्रोशित हो गए, आंदोलित होके चले गए वो रेलवे ट्रैक पर। इसलिए ये उसका आंदोलन का तरीका गलत है। वो अपनी मांग के लिए आंदोलित कर सकते हैं। अपने सरकार अपनी कमी नहीं देखेगी, सरकार अपनी कमी नहीं देखेगी कि आखिर ये नौबत क्यों आई, तलबा में इतनी नाराजगी आखिर क्यों है, रोजगार को लेकर लोग इतना परेशान क्यों हैं। मैं अजीत कुशवाहा जी आपके पास आऊंगा। अजीत कुशवाहा जी, एक लंबी लड़ाई रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर आप लोग लड़ते रहे। सवाल ये उठता है कि अक्सर आखिर ये क्यों होता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी टाइम पर एग्जाम नहीं होते हैं, एग्जाम हो जाते हैं तो टाइम पर नतीजे और रिजल्ट नहीं आते हैं, यानी हर तरह से तलबा के फ्यूचर से खिलवाड़ होता है। और सबसे बड़ी बात जो यहां पर नेमतुल्ला साहब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सरकार में रोजगार को लेकर काफी संजीदा है ये सरकार। ये तो नेमतुल्ला साहब जो कह रहे हैं उस पर सिर्फ हंसा जा सकता है। बिहार के जो हालात है वो तो देश का कई हालात नहीं। यहाँ तो ठेका और ठेकेदारी पर नौकरियां दी जाती हैं। अभी फिजिकल टीचर की बहाली निकली है, मैंने ही विधानसभा में सवाल उठाया था, और उनका सैलरी सुनिएगा तो आपको आश्चर्य होगा, 8,000 रुपया महीना सैलरी पर फिजिकल टीचर की बहाली हो रही है। नोटिफिकेशन से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यही इनकी सरकार नौकरी दे रही। इससे ज्यादा मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। बाकी मोदी सरकार के बारे में हम ये कह रहे हैं कि लाठीचार्ज पर ट्रेन जल गई तो बहुत बातें हो रही है, लाठीचार्ज पर बात क्यों नहीं हो रही। इलाहाबाद के बच्चों के कमरों में घूस कर जिस तरीके से आतंकवादियों मारा गया उस पर बातचीत क्यों नहीं हो रही है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाठीचार्ज का माहौल कैसे बना। आपसे मैं कह रहा हूं कि आप पूरे आंदोलन को देखिए, 6 घंटे तक राजेंद्र नगर टर्मिनल पर छात्र खड़े थे, कुछ भी हुआ क्या, कोई नुकसान हुआ क्या। कब नुकसान हुआ, जब पुलिस आई। पुलिस बड़ी संख्या में असलहे के साथ, हथियारों के साथ, आंसू गैस के गोलों के साथ क्यों गई। छात्र तो आरआरबी को खोज रहा था। क्या आरआरबी को, रेल मंत्री को अपने विद्यार्थियों के बीच में जाने में डर लगता है? क्यों पुलिस का सहारा लेते हैं बार बार? क्यों आंदोलनकारियों के सामने हमेशा पुलिस पूरे संगीनों के साथ खड़ी कर दी जाती है? क्या इस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए? ये लोग ने उकसाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि गाड़ी में जो आग लगा, किसने लगाया? किसने विद्यार्थियों को आग लगाते हुए नहीं देखा। इसलिए दोषारोपण जो हो रहा है वो गलत है, झांसा दे रहे हैं रेल मंत्री ने जो पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन तलबा का जो फ्यूचर है उससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। असित तिवारी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं सिन्हा जी आपके पास भी आ रहा हूं। जी 28 को बिहार बंद का कॉल है, पूरा विपक्षी असित नाथ जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हैरानी होती है। जी हाँ, मुझे हैरानी होती है कि टीवी डिबेट में बोलते वक्त लोग क्या बोलते हैं और कोर्ट में जाते वक्त लोग क्या बोलते हैं। इसी बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नियोजित शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा लड़ते हुए हलफनामा देकर बताया कि राज्य में 3.25 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। इसी बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट को हलफनामा देकर बताया है कि 56% डॉक्टरों के पद खाली हैं बिहार में। आप अंदाजा लगाइए, अब बाकी तमाम विभागों के लिए आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। बिहार पुलिस में 58% पद अभी तक रिक्त पड़े हैं, ये सरकार बता रही है, लेकिन टीवी डिबेट में रोजगार बांटते हैं। टीवी डिबेट में जनता दल यू और भाजपा के जितने लोग आते हैं, भर भर टोकरी नौकरी लेके आते हैं और सारे दर्शकों को नौकरी बांट के चले जाते हैं। और जब कोर्ट पूछता है किसको नौकरी दी, तो हुजूर माई बाप, आधे से तो ज्यादा पद खाली है। ये स्थिति है इनकी।
44 साल का रिकॉर्ड जिस देश में बेरोजगारी का टूट गया हो, वहां सत्ता पक्ष का ये झूठ देश के साथ कितना बड़ा छल है, कितना बड़ा कपट है। और 44 साल में बहुत सी सरकारें आई हैं और गई हैं, बहुत सी सरकारें पिछले 44 साल में रही हैं। मैं अशोक सिन्हा जी इस मसले का हल कैसे निकलेगा? बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है। सरकार के दावों से छुपा सकती है, लेकिन जो असलियत है वो अब नजर आ रही है। नहीं, देखिए अबू भाई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निश्चित रूप से कोरोना के बाद पोस्ट कोरोना पीरियड में बढ़े हैं, लेकिन विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट पोस्ट कोरोना नहीं बढ़ा है? दूसरी, उसके बाद इसमें तो लगातार सुधार होते जा रहे हैं और उसके प्रति सरकार गंभीर है। और ये असित नाथ तिवारी जी जो हमें धमकी दे रहे थे कि यूपी में दिखा देंगे, यूपी में ये कहां है? यूपी में इनका अस्तित्व भी नहीं है और हमें आप क्या दिखाएंगे यूपी में? और एक चीज आपको और मैं बता दूं, दिखा देंगे ये सारे के सारे शुरुआत में छात्रों का, देखिए सियासत छात्रों का, लेकिन ये स्टूडेंट तो अपने हैं ना, स्टूडेंट तो अपने हैं, स्टूडेंट पराए नहीं है। इनका स्टूडेंट अपने हैं, रोजगार कैसे मिले, इनके ऊपर लाठियां न चले, इनके ऊपर मुकदमे और FIR न हो, इसके लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? इसके लिए सरकार और इंतजाम, हम भी यही चाहते हैं कि इसके लिए प्राइमा फेसी अभी पहले जो कमेटी बनाई गई है, सारे चीज में विचार करके, और अगर जरूरत होगी कि 2 एग्जामिनेशन के बदले फिर 1 एग्जामिनेशन लिया जाए, तो वहां पे हम लौटेंगे। उसमें हमें सुधार करने में कोई इसमें प्रतिष्ठा की बात नहीं है। और जो वर्तमान केस है उसमें निश्चित रूप से अबू भाई जो 5-6 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो रनिंग, जो करीब 3-4 लाख लड़कों को ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं, उनका भी रोल की जांच होगी। बिल्कुल, देखिए जो गुनहगार हो बख्शा न जाए, लेकिन जो कसूरवार नहीं है, जो बेकसूर हैं, कम से कम उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। और बेरोजगारी को लेकर जो एक नाराजगी है, वो नाराजगी अब एक तरह से सड़कों पर दिख रही है। इस पर सरकार को भी सोचना होगा, इस पर इंतजामिया को भी सोचना होगा कि किस तरह से इन तलबा की नाराजगी को कम किया जाए और रोजगार इनके लिए लाया जाए। क्योंकि कोरोना और कोरोना के बाद लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद ये मसला बहुत बड़ा हो गया है। इस पर सरकार को बहुत गहराई से सोचना होगा कि किस तरह से इस मसले पर काबू पाया जा सके। सियासत होती रहेगी, लेकिन सियासत से हटकर इस मसले पर सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सिन्हा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, असित नाथ तिवारी जी और डॉक्टर अजित कुशवाहा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।